हेलो फोक्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बीएफएस एल्गोरिदम कैसे काम करता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे। एंड हमने देखा था कि सारे ट्रेवर्सल्स को हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, और हमने अलग अलग ट्रेवर्सल्स भी किए थे एक ही ट्री या ग्राफ पे। तो अब इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे और आपको ढेर सारे ऑप्शंस गिवन रहते हैं, तो वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप स्क्रैच से बैठो, क्यू बनाओ उसके लिए, फिर विजिटर नोट्स बनाओ उसके लिए, फिर चेक करो हर एक ऑप्शंस। तो उतना ज्यादा टाइम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। तो अब ऑप्शन से कैसे टैकल करते हैं कि वेदर द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट सीक्वेंस और द करेक्ट ट्रैवर्सल ऑफ द गिवन ग्राफ और ट्री और नॉट। ठीक है, तो आज हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वन जो रहेगा वो हमारा एमएसक्यू रहेगा, जिसमें कि हमारे ये ग्राफ गिवन है और यहाँ पे ढेर सारे 6 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि करेक्ट आउटपुट या फिर करेक्ट ट्राइवर्सल्स इस ग्राफ का कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमएसक्यू रहेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमें हमें देखना है कि which sequence cannot be obtained while using BFS traversal for the below graph। तो इस ग्राफ के लिए ये जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा ट्रैवर्सल नहीं हो सकता है इस ग्राफ का। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस है कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली सेकेंड और थर्ड, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, फिर थर्ड भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ट्रैवर्सल शो करता है इस पर्टिकुलर ग्राफ का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैं पेन पहले दूसरा चूज कर लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ग्रीन पेन। ओके ठीक है, चलो ये देखो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सी, ए, डी, बी, ई। तो क्या हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही ट्रैवर्सल है इस ग्राफ का? चेक करते हैं। तो हमारा इसका मतलब स्टार्टिंग नोड जो दिया हुआ है इसमें सी दिया हुआ, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन में ये देता है ये हमारा हमेशा स्टार्टिंग नोड होता है, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, मतलब कि फॉर द फर्स्ट ऑप्शन स्टार्टिंग नोड इज सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सी है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग नोड हमारा बदल गया है। ठीक है, ए, और यहाँ पे स्टार्ट नोड बदल गया है, यहाँ पे हो गया डी, और यहाँ पे हमारा स्टार्ट नोड बदल गया है, जो कि है हमारा ई। ठीक है, तो फर्स्ट नोड हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सी, ए, डी, बी, ई। ठीक है, तो सी अगर हमारा फर्स्ट नोड है जो कि हमारा क्यू में दिया गया है, ऐसे देख लो। तो अगर सी है तो सी के जो 2 चिल्ड्रन है वही तो बाद में आएंगे यहाँ पे। तो सी के क्या, ए और डी, ये सब चिल्ड्रन है। देखते हैं सी के कौन कौन से चाइल्ड है। एक ए है तुम्हारा और एक डी है, तो दोनों चाइल्ड को हमने क्यू में डालना होगा। तो यहाँ पे हमें क्यू में डाल दिया ए और यहाँ पे डाल दिया डी। तो यहाँ पे ए इसका चाइल्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी कट हो गया, यहाँ पे ए भी कट हो गया, और यहाँ पे अब तुम्हारा ए सॉरी ए नहीं कट होगा अभी, यहाँ पे सी कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि ए का जो चाइल्ड है हमारा वो यहाँ पे इसमें गिवन है कि नहीं आ गए। तो ए के हमारे कौन कौन से चाइल्ड है, सी है और बी है। तो यहाँ पे सी पहले विजिटेड है और यहाँ पे बी आया है, तो मतलब सही ऑप्शन दिया गया ये वाला। तो हमारा ए भी अब विजिटेड है, सही है। अब डी पे देखते हैं, डी पे हमारे 3 चिल्ड्रन है, डी पे हमारे बी है, सी है और ई है। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे हो गया ई। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, ई और यहाँ पे बी। ठीक है, तो यहाँ पे डी के लिए हम लोग पहले लिखे थे बी और यहाँ पे आ गया ई, तो मतलब सही सीक्वेंस में दिया गया। तो हमारा डी भी विजिटेड हो गया। बी, बी के हमारे पास 3 है, जो कि ए और यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, ए, डी और ई। तो यहाँ पे ए भी विजिटेड है, डी भी विजिटेड है और ई हमारा पहले से लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन है। तो हमारा बी अब हमारा ट्रैवर्सल बन सकता था और हमारा ई उसका बन सकता था, तो मतलब ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देखो इसको मैंने कैसे टैकल किया, एक शॉर्ट बताता हूं, क्योंकि देखो ये तो समझाने के लिए तुम्हारा हो गया। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैं कैसे करता, तो मैं डायरेक्टली चेक करता कि जैसे सेकंड ऑप्शन में मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा समझो कि मैं कैसे कर रहा हूँ इस चीज को। क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा ना तो एक चीज मुझे बोलना पड़ेगा, बट अगर तुम देखोगे ध्यान से कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उस चीज को, तो देखोगे अगर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन इस ऑप्शन के लिए अगर तुम्हें 30 से 40 सेकंड लग रहा है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली 10 या 15 सेकंड ही एक ऑप्शन में लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो सी हमारा स्टार्ट नोड है, सी से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी से हम लोग जा सकते हैं ए और डी पे।
तो यहाँ पे देखोगे कि ई यहाँ पे पहले आ गया, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि हमारा ई पहले आ ही नहीं सकता था। यहाँ पे सी से पहले हम लोग को ए या डी पे जाना था, लेकिन यहाँ पे बीच में ई आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ये थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग कि सी हमारा स्टार्टिंग नोड है, सी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ए और डी पे जा सकते हैं या फिर डी और ए पे जा सकते हैं। तो सी हमारा पहला नोड है, मतलब सही, क्योंकि यहाँ पे डी और ए दिया हुआ है। अब हम लोग डी से कहाँ जा सकते हैं, डी से हम लोग जा सकते हैं बी, और यहाँ पे जा सकते हैं सी, और यहाँ पे जा सकते हैं ई। तो यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे जा सकते हैं बी और ई, सही ऑप्शन दिए, सी हम लोग पहले विजिट करते हैं, तो मतलब डी ऑप्शन सही है तुम्हारा। उसके बाद ए पे देखते हैं, ए से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ए से हम लोग जा सकते हैं सी पे जा सकते हैं, ए से हम लोग जा सकते हैं बी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा जो दिया हुआ, बी यहाँ पे पहले से दिया और सी यहाँ पे दिया, तो मतलब ये सही, ए भी हमारा सही विजिटेड है, यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग देखते हैं ई, ई से हम लोग क्या बी पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो बी यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, और ई से डी पे जा सकते हैं, डी ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ पे हम लोग ई को भी क्रॉस कर देंगे, और बी तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा विजिटेड नोड बन जाता है, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो देखा कैसे तुरंत तुरंत आप ऑप्शंस के टैकल कर सकते हो, बस ये चेक करके कि जो पर्टिकुलर हमारा नोड गिवन है, क्या उसके जो चिल्ड्रन है वो सही ऑर्डर में गिवन है कि नहीं। क्योंकि ऐसे चेक करना है कि अगर यहाँ पे ए की जगह ई रहता, तो या फिर यहाँ पे समझ लो सी, यहाँ पे डी की जगह तुम्हारे अगर बी आ जाता, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग को दूसरा ट्रेवर्सल नोड वही होना चाहिए ना जो कि पहले नोड का चाइल्ड हो। तो लेकिन बी तो सी से कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे देख लो सी सिर्फ ए और डी कनेक्टेड है, बी तो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसे इमेजिनरी लाइन तो है नहीं, यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है और यहाँ पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो चीज नहीं है। ठीक है, तो अब ये तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, अगर हमारा स्टार्ट नोड ए हुआ, मतलब अगर हमारा स्टार्टिंग नोड जो तुम्हारा है ए है, तो अब देखते हैं ए से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बी और सी पे जा सकते हैं। तो हम लोग बी और सी यहाँ पे दोनों गिवन है, मतलब ए हमारा स्टार्ट नोड है, सही है। बी से कहाँ जा सकते हैं, बी से हम लोग जा सकते हैं ए, डी और ई। तो ये अब यहाँ देखो जो इसके आगे ऐसे चेक करो, ये चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये तीनों अभी तक तुम्हारा एक रिजर्व वे में आ गया। अब आगे के नोट्स को चेक करें कि आगे के नोट सीक्वेंस में है कि नहीं, फॉर ऑप्शन बी। तो अब और क्या, सॉरी ऑप्शन डी, और फॉर एलिमेंट या नोड बी। तो यहाँ पे अब देखो बी जो है तुम्हारा कहाँ जा सकता है, डी, ई और ए, ई डी। तो ए तो ऑलरेडी विजिटेड है, बाकी ई और डी पे जा सकता है, तो यहाँ पे ऐसे मान डाल लो डी और ई पे जा सकता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। सी, सी के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सी के लिए जा सकते हैं हम लोग ए और डी पे, ए ऑलरेडी विजिटेड है, डी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मतलब सही ऑप्शन। अब यहाँ पे डी के लिए देखते हैं, डी से हम लोग जा सकते हैं कहाँ, सी, यहाँ पे जा सकते हैं बी, यहाँ पे जा सकते हैं ई। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी से हम लोग जा सकते थे कहाँ, सॉरी डी, इससे देखना है, सॉरी डी पे हम लोग ना, डी पे हम लोग कहाँ से, सी, बी और ई। तो सी ऑलरेडी विजिटेड है, बी ऑलरेडी विजिटेड, ई ऑलरेडी लिखा है, तो डी ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर स्टार्टिंग नोड हमारा डी है, तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो स्टार्टिंग नोड अगर अब हमारा डी बन जाता है, या मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। तो अगर हमारा ये ऑप्शन, अगर ये हमारा ऑप्शन डी है, स्टार्ट नोड हमारा, अब ठीक है, तो हमारा स्टार्ट नोड क्या बन चुका है, डी। ठीक है, अब स्टार्ट नोड डी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बी, ई और सी पे जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डी से कहाँ जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं, तो हमारा डी विजिटेड नोड है, मतलब सही। अब देखो बी से कहाँ जा सकते हैं हम लोग, बी से हम लोग जा सकते हैं ए पे, हम लोग जा सकते हैं ई पे, हम लोग जा सकते हैं डी पे। तो ए, डी, ई, अब ये किसी भी सीक्वेंस में हो, लेकिन ऐसे ही देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक डी पे जा सकते हैं, डी टू विजिटेड है तो छोड़ दो उसको, बचा हमारा ए और ई। तो ए हमारा देखो यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है इसके आगे, तो मतलब ये सही ऑप्शन है ए, और यहाँ पे ई तो हमारा दिया ही हुआ है पहले से, क्योंकि हमारा वो एक्सप्लोर नोड में क्यू में आ चुका है, मतलब ठीक है। तो हमारा बी पे एक विजिट नोड हो गया। बाकी अब हमारा ई से कहाँ जा सकते हैं, हम लोग ई से जा सकते हैं बी पे और डी पे। तो ये बी ऑलरेडी एक विजिटेड नोड है तुम्हारा, और तुम्हारा बचा है डी, वो भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो ई भी हो गया। ठीक है, अब हमारा बचा होता है सी। तो अब हमारा जो देखो सी है, तो वो सी में हम कहाँ जा सकते हैं, ए और डी। तो ऑलरेडी यहाँ पे भी सी के लिए ए लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे डी हमारा सॉरी गिवन ही है, तो हमारा जो सी भी हो गया एक विजिटेड नोड हो गया, बाकी ए हमारा हो गया, तो ये भी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं ई अगर हमारा स्टार्टिंग नोड है तो क्या चलता है। ई अगर हमारा स्टार्टिंग नोड है, तो ई से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बी और डी पे। तो ई से अभी हम लोग कहाँ गए, बी और डी पे गए, तो ई हमारा सही हो गया। अब देखते हैं बी, बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ए, डी और ई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, डी पे भी आ गए हम लोग, ए पे भी आ गए हम लोग, और यहाँ पे ई तो ऑलरेडी गिवन ही था, मतलब विजिटेड ही था। ठीक है, तो बी भी सही है। डी से कहाँ जा सकते हैं हम लोग, डी से हम लोग जा सकते हैं बी, और तुम्हारा सी, और ये तुम्हारा ई। तो यहाँ पे ई ऑलरेडी विजिटेड है, और तुम्हारा बाकी जो बचा बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन टैकल करते हैं, हाँ भाई सी, बी और ई।
तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा सी, यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे सी ऑलरेडी दिया हुआ है, बी ऑलरेडी विजिटेड है, ई ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमारा डी भी एक विजिटेड नोड बन गया। अब ए से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ए से जा सकते हैं बी, ए से जा सकते हैं सी। तो ए से हम लोग जा सकते थे बी और ए से जा सकते थे हम लोग सी, और दोनों ही हमारे क्यू में, एक सी हमारे क्यू में गिवन ही है और एक बी हमारा विजिटेड है, तो ए तो हमारा ये हो गया और सी हमारा ये हो गया, तो ये ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें कहते हैं गलत था, सिर्फ ये ऑप्शन एक गलत था, बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसके अलावा सही थे। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही था, ये भी सही था, फोर्थ भी सही था, फिफ्थ भी सही था, सिक्स्थ भी सही था। समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये गेट का ही क्वेश्चन है। मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, बट ये गेट का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं, विच सीक्वेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड व्हाइल यू आर यूजिंग बीएफएस ट्रावर्सल फॉर बिलो ग्राफ। तो इसमें से कौन सा जो हमारा सीक्वेंस है वो ऑब्टेन हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं दिया है। देखो यहाँ पे इस चीज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है ना, आपके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, तो आप कुछ कुछ चीजें भूल जाते हो कि अगर उसमें अगर नॉट दिया हुआ है तो आप सही वाला क्लियर करके आ जाते हो, जो यस रहता है, और जिसमें आपको करना रहता है कि कौन सा सही ऑप्शन, उसमें आप नॉट कभी भी करके आ जाते हो। तो ये कैन नॉट, नॉट, ये सब देखा करो, ये सब बहुत वो चीज है, तो इसको अपना हाईलाइट करके दिमाग में बैठा लिया करो कि यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं दिया कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ये बोला गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में स्टार्टिंग नोड हमारा ए ही है, तो मतलब हमें पता चल गया कि हमारा स्टार्टिंग नोड इसमें क्या है। इसके लिए अलग पेन यूज कर लेते हैं। स्टार्ट नोड हमारा ए है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन वन, स्टार्ट नोड ए, स्टार्ट नोड ए, स्टार्ट नोड ए। तो ए से हम लोग देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए से हम लोग जा सकते हैं तुम्हारा बी पे, और ए से हम जा सकते हैं सी पे। ए से हम लोग गए बी पे, ए से हम लोग गए सी पे, मतलब सही है, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या आया, बी आया। बी कहाँ है, यहाँ बी पे, बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, एक जा सकते हैं हम लोग ए पे, एक जा सकते हैं हम लोग डी पे। तो हम लोग एक तो ए यहाँ पे गिवन है, लेकिन अब देखो क्यू में हमारे क्या आ चुका है, एफ। तो ये सीक्वेंस हमारा हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पहले डी आना चाहिए था, एफ नहीं। क्यों एफ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो बी का जो चाइल्ड है, ये देखो ये तो तुम्हारे क्यू में पहले से है। अब जो यहाँ पे एक क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट आना चाहिए, वो आना चाहिए डी, ना कि एफ। समझ में आया? तो ये ऑप्शन हमारा क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे डी की जगह एफ लिखा हुआ था। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर ए स्टार्टिंग नोड है, ए से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बी और सी पे जा सकते हैं। ये हम लोगों ने अभी पिछले ऑप्शन में देखा है, तो ये हमारा विजिटेड नोड बन गया। बचा बी, तो हम लोग बी से कहाँ जा सकते हैं, बी से हम लोग जा सकते थे डी पे, बी से हम लोग जा सकते थे ए पे, बट हम लोग ए तो विजिटेड नोड है, चलो एक तो सही है हमारा। अब बचा कौन सा नोड, डी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया जी, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था पहले, डी। तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो गया। अब हमारा तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ए से हम लोग बी और डी पे जा सकते हैं, ये हमने पिछले दो ऑप्शन में देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बी से देखे कहाँ जा सकते हैं, ए और डी पे। तो हम लोग क्या कहते हैं, ए तो हमारा यहाँ पे आ ही गया, ठीक है, और हमारा डी भी देखो यहाँ पे हमारा क्यू में पहले से, मतलब ए हमारा एक विजिटेड है और डी हमारा क्यू में पहले से, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और हम लोग मतलब ये सही, अभी तक सीक्वेंस अभी तक सही चल रहा है, मतलब हमारा ए और बी विजिटेड नोड दोनों बन चुके हैं। अब हम लोग चेक करते हैं डी के लिए। डी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, डी से हम लोग जा सकते हैं सी पे, डी से हम लोग जा सकते हैं बी पे, डी से हम लोग जा सकते हैं ई पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी, सी और ई, ठीक है। तो अब देखो बी ऑलरेडी है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे बचा सी, तो यहाँ पे चलो मान लो एक सी दिया है, और हम लोग को जाना है ई, तो यहाँ पे दिया ई, तो यहाँ पे एकदम सही सीक्वेंस अभी भी जाता हुआ। तो डी भी हमारा हो गया एक विजिटेड नोड। अब हमारा कौन सा एलिमेंट आता है इसमें, ई। ई से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, तो ई से हम लोग चार जगह जा सकते हैं। ई से हम लोग जा सकते हैं सी पे, ई से जा सकते हैं डी पे, एफ पे और जी पे। तो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी डी एफ जी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं कौन कौन सा है। डी ऑलरेडी विजिटेड है, डी को हटा दो। बचा हमारा सी, सी हमारा इसमें क्यू में था पहले से, तो सी को भी हटा दो। बचा एफ और जी, तो हमारा ये एफ आ गया, हमारा ये जी आ गया। तो हमारे लिए ई एक ये हो गया, कहते हैं ई हमारा विजिटेड बन गया, और हमारे पास आ गया ये क्या चीज आ गया, क्यू में सी एफ जी, ठीक है। हमने इसको ऐड किया एफ जी को क्यू में, और हमने क्या कहते हैं सीधे इसको ई को बना दिया विजिटेड नोड। अब हमारे पास बचता है सी, ठीक है। तो अब देखो सी से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी से हम लोग चार जगह जा सकते हैं, एक दो तीन चार। तो सी से जा सकते हैं ए,
सी से जा सकते हैं हम लोग डी, सी से जा सकते हैं हम लोग ई, सी से जा सकते हैं हम लोग एफ। ठीक है, तो अब देखो ए ऑलरेडी विजिटेड, हटा दो। डी ऑलरेडी विजिटेड, हटा दो। ई ऑलरेडी विजिटेड, हटा दो। और फिर एफ ऑलरेडी क्यू में है, कोई ऐड करने की जरूरत क्यू में नहीं है, हटा दो। तो अब यहाँ पे सही ऑप्शन आ गया सी के लिए, विजिटेड, सॉरी सी हमारा एक विजिटेड नोड बन गया। बचा एफ, एफ से हम लोग जी पे जा सकते हैं, जी ऑलरेडी। एफ से हम लोग और कहाँ जा सकते हैं, एफ से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, एफ से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। एफ से हम लोग जा सकते हैं सी पे, एफ से हम लोग जा सकते हैं ई पे, एफ से हम लोग जा सकते हैं जी पे। सी ऑलरेडी विजिटेड, देखो यहाँ पे सी ऑलरेडी विजिटेड तो हटा दो। ई ऑलरेडी विजिटेड, हटा दो। जी ऑलरेडी विजिटेड, जी ऑलरेडी क्यू में है तो इसको भी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब एफ भी हमारा सही विजिटिंग नोड है और जी भी हमारा सही विजिटिंग नोड है, क्योंकि जी से हम लोग कहीं भी जाए वो सारे चीज विजिटेड हो चुके हैं हमारे। तो ये ऑप्शन सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन हम लोग नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं इस ग्राफ के लिए। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। सो लेट्स सी कि अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल ऑर्डर ऑफ विजिटिंग द नोट्स इन द ग्राफ बिलो। तो यहाँ पे भी ये सेम क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये चारों ऑप्शंस देखने और टैकल करने की कौन सा ऑप्शन सही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ऑफ विजिटिंग द नोट्स ऑफ द दिस गिवन ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एम एन क्यू पी, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट्स है हर ऑप्शन के, ये क्या होते हैं, स्टार्ट नोड, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट नोड लिख देते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन एम। एम से कहां कहां जा सकते हो भाई तुम, आर क्यू और एन। तो आर क्यू एन तक जा सकते हो, एन तो लिखा है, ओ कैसे आ गया तुम्हारा, ओ तो यहाँ पे गलत हो गया। तो यही पे ऑप्शन तुम रोको, आगे मत चेक करो इस ऑप्शन को, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप करो। तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे एन है, तो ये हमारा हो गया स्टार्ट। तो एन को ट्रेवल्स करने के लिए हमको कौन कौन सा क्यू में डालना होगा, एन से हम कहाँ जा सकते हैं, एम पे, क्यू पे, ओ पे। तो यहाँ पे एन से हम एम क्यू ओ, तो एम क्यू तो दिया हुआ है, पी कहां से आ गया, पी से कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका, तो पी हमारा एक गलत ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे भी ये गलत ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं क्यू। क्यू से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, चार जगह जा सकते हैं भाई, एम एन ओ और पी, चार जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एम एन आर कहाँ से आ गया, आर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है क्यू और आर में, तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे पी, पी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, पी से हम लोग जा सकते हैं ओ पे, हम लोग जा सकते हैं क्यू पे। तो दो जगह हम लोग पी से जा सकते हैं, ओ और क्यू पे जा सकते हैं। तो मतलब कि ये सही है पहला, विजिटिंग नोड सही है। एक्सप्लोर कौन कौन से कर चुके हैं हम लोग, ओ और क्यू को एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सप्लोर नोड कौन कौन से होते हैं, वो एक्सप्लोर नोड्स होते हैं जो कि हम लोग क्यू में डाल चुके होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पी को विजिट करने के लिए ओ और क्यू को एक्सप्लोर कर चुके हैं, मतलब कि ओ और क्यू को हम लोग क्यू में डाल चुके हैं, ठीक है अपने। तो अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ओ, या नेक्स्ट नोड कौन सा है, ओ। तो ओ से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, एन क्यू पी। तो क्यू एन पी ऑलरेडी विजिटेड, तो बिल्कुल सही है, ओ को हम लोग विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग जंप कर जाते हैं क्यू पे। तो क्यू से हम लोग कहाँ जा सकते हैं भाई, चार जगह जा सकते हैं, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, ठीक है। तो ओ पी तो तुम्हारे देखो विजिटेड है, बचता है एम एन एन। तो यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे एम आ गया। तो अब ये हमारे दोनों एक्सप्लोर नोड्स बन गए। एन तो पहले एक्सप्लोर था, एम को हमने अभी नया एक्सप्लोर किया क्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू भी बन गया विजिटेड नोड, बचता है एन। तो अब तुम्हारा एन आ गया, एन से कहाँ जा सकते हो भाई तुम, एम तक जा सकते हो, क्यू तक जा सकते हो और ओ तक जा सकते हो। तो एम एम सेकेंड एम, यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्यू, यहाँ पे आ गया तुम्हारा ओ। तो एम ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, छोड़ दो, क्यू ऑलरेडी विजिटेड, छोड़ दो, ओ ऑलरेडी विजिटेड, छोड़। तो यहाँ पे एम भी हम लोग कहते हैं, सॉरी एन एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब बचता है हमारा एन, ठीक है। एन एम से कहाँ जा सकते हैं, एम से हम लोग जा सकते हैं भाई आर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे और सिर्फ आर पे जा सकते हैं। तो आर यहाँ पे एक्सप्लोर नोड हमारा बन जाता है और ये हमारा विजिटेड बन जाता है, और फिर एट लास्ट आर हमारा विजिटेड बन चुका है, ठीक है। अब सही ऑप्शन कौन सा है तब, ये क्यों सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सा इसमें से पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन एक वन ऑफ द पॉसिबल, जरूरी नहीं सिर्फ यही है, वन ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इस गिवन ग्राफ का। लेकिन ये तीन तो फिक्स है कि नहीं है इस ऑर्डर के, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वाला।
तो आज हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए रिगार्डिंग बीएफएस ट्रैवर्सल। सो इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चंस कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। तो अपने कॉपी में आप एक नीट एंड क्लीन ऐसे ग्राफ बनाओ और वो सारे ऑप्शंस लिखो और खुद से टैकल करने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। और खुद से भी ऑप्शन आप जनरेट कर सकते हो। गलत गलत ऑप्शन आप अपने लिख लो सारे नोट्स के, मतलब एक जंबल करके, और फिर चेक करो कि क्या ये सही ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जितनी बार आप अपनी गलतियां ढूंढोगे ना कि कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हो, उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे और उतना ज्यादा अच्छे से उस चीजों को समझते जाओगे। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि डीएफएस एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे हम उसको यूज करके ट्रैवर्स करते हैं ट्री और ग्राफ पे। So till then, stay tuned to Pathshala and I'll meet you in the next lecture. Till then, keep learning.